बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से आप तमाम लोग। आज देखोगे आप बैकग्राउंड बहुत शानदार है। पीछे में तारागढ़ पहाड़ी है। अभी मैं फार्म हाउस के ऊपर में हूँ और काफ़ी वक्त से एक वीडियो बनाने का मेरा इरादा था। तकरीबन 8-9 महीने हो गए, लेकिन मैं काफ़ी रिसर्च करी और अभी जो वक्त और हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र मैंने अब जाकर के ये वीडियो बनाने का इरादा किया। और ये वीडियो काफ़ी लंबा रहेगा, तो एक तरह से एक सीरीज़ समझ लीजिए। 3 से 4 एपिसोड इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं रिकॉर्ड करूँगा। तकरीबन आज की रात पूरी हो जाएगी मेरे को रिकॉर्डिंग के अंदर में। तो लाइक कमेंट करके आपके तासुरात भी शेयर करना और वीडियो भी शेयर करना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज का वीडियो हम बना रहे हैं। जैसा आपको मालूम है, अभी हालात जो वर्ल्ड वॉर 3 से रिलेटेड चल रहे हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 हो गया और हज़रत इमाम मेहदी आपका ज़हूर, और भी ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, जो बातें आज के दौर में कई जगह आपको सुनने को भी मिल रही होगी और देखने को भी मिल रही होगी। वीडियो में अलग अलग लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। तो मैंने क्या चीज़ पाई, ये मेरी राय है, कोई मुझसे इत्तेफाक कर सकता है, कोई मसला नहीं है। कुरान हदीस की रूह से मैंने कुछ इस चीज़ को देखा और हमारे आका दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या क्या पेशन गोई अपनी हदीस शरीफ में फरमाई थी, और वो एकदम परफेक्टली फिट आज के दौर में हम आँखों से देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ मैं शेयर करूँगा। जैसे मैंने कहा, ये मेरी पर्सनल राय है, जो तहकीक मैंने करी, जो रिसर्च करी, और सारे रिसर्च इंटरनेट के ऊपर में बेस्ड है और कुछ बुक्स के ऊपर में बेस्ड है। और बेशक कुरान और हदीस वो तो मेन है, क्योंकि आज कई टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा हदीस से और कुरान करीम से। इसके अंदर दज्जाल का आना, हज़रत ईसा का आना, उसका कत्ल होना, और हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर सबसे पहले तो, और वर्ल्ड वॉर 3 कैसे होगी, कहाँ से शुरू होगी और कौन इसको लीड करेगा, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आज हम डिटेल के अंदर में डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो सब्र से बैठ करके देखिएगा आज का वीडियो को। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं हम, बिस्मिल्लाह करते हैं। और कुछ आगे पीछे हो जाऊं वीडियो के अंदर टॉपिक के ऊपर में, तो कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एपिसोड रहेगा उसके अंदर में उस चीज़ को मैं मेकअप करने की कोशिश करूँगा। ऐसे कुछ चीज़ भूल चुक हो जाए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, बशर हूँ, भूल चुक इंसान से हो जाती है। अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार गरीब नवाज़ के करम से, और हुज़ूर गौस पाक की दुआ है, बुज़ुर्गान दीन का फैज़ व करम है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हम गुनाहगारों को, मुझ गुनाहगार को तौफीक दी कि मैं उसके मामलात कुछ आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों से हम शुरू करेंगे कि आपने क़यामत की निशानियों के बारे में क्या क्या बताया। और ये वाक़या शुरू होता है कि जब हज़रत जिब्रील अमीन, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक इंसानी लिबास में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर में आते हैं, और जो दीगर दूसरे सहाबा इकराम थे वो उनको देख करके थोड़ा हैरान होते हैं कि ये शख्स सफ़र करके आया है, लेकिन इसके बाल गीले हैं, साफ़ सुथरे कपड़े हैं, एक कुछ सफ़र की जो निशानी है वो उसके ऊपर में दिख नहीं रही, तो ये कौन है। बहरहाल वो शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते हैं, हज़रत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में, और कुछ सवालात नबी पाक से फरमाते हैं। आपका सवाल था कि क़यामत कब आएगी, तो इस बात के ऊपर में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इस सवाल का जवाब ना सवाल पूछने वाला जानता है, ना मैं जानता हूँ, सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। वही जानता है कि क़यामत अनकरीब कब है और कब उसको आना है। बेशक तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया
तो आप उसकी कुछ निशानियाँ ही बता दीजिए, निशानियाँ फरमा दीजिए। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियाँ उस मजलिस में बताई और काफ़ी सहाबा किराम भी इस मजलिस के अंदर में मौजूद थे। तो निशानियों से मैं शुरुआत करूँगा, फिर वर्ल्ड वॉर 3 और हज़रत मेहंदी का आना, दज्जाल का आना, हज़रत ईसा का आना, ये सब चीज़ें हम को रिलेट करके आपसे आज की गुफ्तगू करेंगे। और आज के हालात क्या चल रहे हैं, वो हदीसों में क्या बयान किया गया और आज के हालात दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो नबी पाक ने जो निशानियाँ बताई थी उसमें से पहली निशानी है कि आपने फरमाया था कि जब अरब के बद्दू, यानी जो बेडूइन कौम है, जो खाना बदोश कौम है, जो कि कबीलों में रहते थे, एक तरह के अलग अलग जगह पे सफ़र करते थे, जहाँ पानी या कुछ खाने पीने की जगह देखी जहाँ पे आप कुछ खुराक का इंतज़ाम कर सके, वहाँ पर में वो लोग क़याम करते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। एक तरह के हमारे देसी भाषा में वो बोलें तो बन जाते लोग, बेदुइन को बोलते हैं इंग्लिश में बेडुइन, और बद्दू अरबी का लफ्ज़ है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अरब के बद्दू ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए आपस में एक कंपटीशन करेंगे, एक रेस उनके अंदर में शुरू हो जाएगी कि कौन कितनी ऊंची इमारत बनाएगा। और अभी के हालात, आप सब उस हालात से वाकिफ़ हैं कि जो अरब के अंदर में सऊदी अरब ले लो या फिर दीगर यूएई है, कतर है, बहरीन है और तमाम जगह हैं, वहाँ पर में आपको 1-2 मंजिल की कोई इमारत नहीं देखने को मिलेगी। वहाँ सारी इमारतें ऊंची ऊंची है और वहाँ पे एक तरह का वाकई में कंपटीशन लगा हुआ है। जैसे अभी बुर्जुल दुबई जो दुबई के अंदर में है, वो सबसे ऊंची इमारत है। जद्दा टावर बन रहा है, और भी कई चीज़ें हैं और कई इमारतें हैं जो ऑलरेडी अनाउंस करे जा रहे हैं। वो मतलब पिछली कोई इमारत बनी है नहीं, उससे पहले उससे ऊंची इमारत का अनाउंसमेंट वो लोग कर रहे हैं। एक तरह की एक रेस शुरू है, मुकाबला शुरू है उन लोगों के अंदर में। ये पूरे अरब जो पेनिनसुला है, यहाँ पर मैं ये चीज़ बखूबी आप आज के दौर में देख सकते हैं। पैसा बेइंतहा, तेल के कुएँ उनके हैं वहाँ पर में। और दूसरी चीज़ आपने फरमाई थी जो कि एक हमारे कई स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि एक अच्छा लफ्ज़ नहीं लगता, उसको आप एक एम्प्लॉय यूज़ कर सकते हैं कि वो लफ्ज़ है लौंडी का। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम्हारी एम्प्लॉय, मैं इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एम्प्लॉय यानी नौकरानी बोल रहा हूँ उनको, जब तुम्हारी नौकरानियाँ अपनी मालकिनों को जन्म देने लगे, पैदा करने लगे, और आज भी ये चीज़ पॉसिबल हो चुकी है। दूसरी निशानी, ये मेन निशानी मैं आपको बता रहा हूँ जो नबी पाक ने क़यामत से पहले आने की बताई थी। इसमें बीच में कई जगह इंटर रिलेटेड काफ़ी चीज़ें रहेंगी, तो उसको मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो आज के दौर है, आप आराम से इस चीज़ को मालूम कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं कि सरोगेसी मदर, साइंस उस लेवल के ऊपर में, उस एडवांसमेंट के ऊपर में आज के दौर में पहुंच चुका है कि सरोगेसी प्रेगनेंसी हो रही है, जिसमें औरत के ओवरी एंड उसके एग्स और मर्द का स्पर्म, आदमी का स्पर्म लेकर के दूसरी औरत की, जिसको आप हायर करोगे, जो भी आपकी एम्प्लॉय बनेंगी, जिसको आपने उसकी एक तरह से उसकी कोख को किराए पे लिया है, उसको आप पैसे दे करके किराए पे ले रहे एक तरह से, और ये एग्स और स्पर्म उसके यूट्रस के अंदर में डाला जाता है, जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। और उस पूरा प्रेगनेंसी पीरियड वहाँ पर में होता है, क्योंकि कई लोग आज के दौर में इम्पोर्टेंट हो गए हैं या काम काज है, स्ट्रेस है, काफ़ी चीज़ होती है जिससे लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, कई चीज़ें हैं। तो इस तरह से वो लोग सरोगेसी प्रेगनेंसी का सहारा ले रहे हैं आज के दौर में। साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव हो चुकी है और ये सक्सेसफुल भी हो रही है। बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इरशाद सर आँखों के ऊपर में वो चीज़ आपने फरमाई, और ये चीज़ हम हमारी आंखों से देख रहे हैं। तो ये वर्ड लॉन्डी का जो स्कॉलर्स ने यूज़ किया, इसको थोड़ा आप हटाइए माइंड से, और एक एम्प्लॉई यानी कुछ काम करने के लिए आपने किसी को किराए पे लिया, वो आपका काम करेगा, ये वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरी निशानी है ज़हूर इमाम मेहंदी। और
इमाम मेहदी का ज़हूर ज़ाहिर सी बात है एक अजीम जंग है जिसका ज़िक्र हुजूर ने किया, मलामतुल उज़्मा। मलामतुल उज़्मा यानी ऐसी जंग जिसके अंदर में बहुत ही ज़्यादा कत्ल व गारत मुसलमान का होगा, और मतलब पूरे उम्मत मुस्लिमा का भी होगा, और दुनिया में कत्ल व गारत होगा, अमन व अमान नहीं होगा। ये तक फरमाया सरकार दो आलम ने कि अगर किसी शख्स के 100 बेटे होंगे तो 99 उसमें मारे जाएंगे उस जंग के अंदर में। इतनी भयानक वो जंग होगी। और ज़हूर है इमाम मेहदी, और हज़रत मेहदी जो आएंगे वो ज़माना आखिर ज़मा में आएंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करता हुआ चलूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ज़माने अपनी उम्मत को बताए थे, अपने सहाबा कराम को बताए थे हदीस शरीफ के अंदर में कि मेरी उम्मत पे 4 वक्त गुजरेंगे, यानी 4 टाइम पीरियड्स गुजरेंगे, जिसको हम ज़माना बोलते हैं। बेशक हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमको सब चीज़ें अपनी हदीस शरीफ में बता दी, लेकिन हम लोग गौर व फिक्र उसके ऊपर में आज के दौर में करते नहीं हैं। हमको गौर व फिक्र करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने हमको बताया कि जो 4 ज़माने उम्मत मुस्लिमा पर गुजरेंगे, उसमें सबसे पहला ज़माना है खिलाफत राशिदा का, कि जो नबी अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम लाए थे, और जो दीन उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के वक्त में प्रैक्टिस में था उसी को आगे चलेगा, मतलब उसी दीन की प्रैक्टिस होती जाएगी बिना किसी शक व शुबा के, बिना किसी रुकावट के। तो बेशक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा हुए, फिर आपके बाद में हज़रत फ़ारूक आज़म हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे खलीफा हुए। उस दौर में भी बहुत फ़तेह हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में किया गया, फ़ारस को फ़तेह किया, ईरान को, रोमन एम्पायर को फ़तेह किया गया। हज़रत उस्मान गनी हुए तीसरे खलीफा, और चौथे खलीफा और पहले इमाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, आपको खिलाफत मिली। उस दौर में भी बहुत फितने फसाद इमाम अली ने सहे, क्योंकि जितना फितना उम्मत मुस्लिमा में इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ उतना फितना किसी और खलीफा के दौर में नहीं हुआ। चारों तरफ से खारजियों का फितना, और भी अंदरूनी इख्तलाफ, और भी काफ़ी चीज़ें थी किताबों में। अपनी डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। फिर हज़रत इमाम हसन भी आप भी 6 महीने खलीफा रहे, तो ये ज़माना तकरीबन 31 साल रहा। उसके बाद में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने, कि दूसरा जो दौर आएगा वो आएगा काट खाने वाली बादशाहत का। उसको कहते हैं मुल्कुल अज़न, यानी काट खाने वाली बादशाहत। जो बनु उमय्या के दौर से लेकर के मुग़ल दौर को देख लो आप, ये पूरा जो टाइम पीरियड है ये काट खाने वाली बादशाहत का रहा। इसमें कई चीज़ें हुई। शहादत हज़रत इमाम अली मकाम भी इसी दौर में करी गई थी, और हज़रत इमाम हसन की भी शहादत इसी दौर में करी गई थी। तो ये भी काफ़ी डिटेल है, मैं खाली शॉर्ट एंड शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। तीसरा जो दौर था वो है मुल्कन जबरियन, यानी तुम ग़ुलाम बना दिए जाओगे दूसरे बादशाहों के, दूसरे हुक्मरानों के। जब मुग़ल दौर ख़त्म हुआ उसके बाद में ब्रिटिशर्स का आना हुआ, एक तरह से वो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, जो अलग अलग दौर में ब्रिटिश हुकूमत पूरी दुनिया में फैली, फ्रेंच थे, स्पेनिश थे और पोर्चुगल था, ऐसे यूरोपियन कॉलोनाइजेशन पूरी दुनिया में जो मिडिल सेंचुरी में फैला वो था। अब आप सोच लो कि ब्रिटिश हुकूमत का ये दौर, कि वो लोग ये कहते थे कि उनकी हुकूमत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता, इतना तवील उन लोगों का किंगडम उस टाइम पे हो चुका था। और चौथा जो दौर है इस ग़ुलामी के बाद जब आज़ादी मिली का, उसके बाद काफ़ी आज भी क्लियर हो रही चीज़ें, लेकिन ये मेन दौर उस वक्त ख़त्म हो गया था। और चौथा दौर जो आखिरुज़्ज़मा है वो तब से शुरू हो चुका, जिसके अंदर में हम लोग आज चल रहे हैं। और हज़रत इमाम मेहदी का जो आना है तो वो नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरुज़्ज़मा, इसी ज़माने में कहा। अब वो ज़माना कितना तवील हो सकता है, 50 साल, 100 साल, 150 साल, 500 साल, 1000 साल, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है ये राज। तो ज़हूर मेहदी अलैहिस्सलाम, जैसे मैंने बताया आखिरुज़्ज़मा में आपका ज़हूर होगा। ये 4 दौर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इरशाद फरमाए थे अपनी हदीस के थ्रू। इस दौर को हुज़ूर ने फरमाया खिलाफत आलमीन हाजा नबुआ, यानी नबी अलैहिस्सलाम का जो दौर था
वही दौर वापस से लौट के आखिरुज़्ज़मा में आएगा। उसी को आखिरुज़्ज़मा कहा गया है जिसमें हज़रत मेहदी का ज़हूर है। अब इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और हज़रत इमाम मेहदी इमाम आखिरुज़्ज़मा भी आपका लक़ब है। उनके बारे में ये चीज़ फरमाई गई है कि हुज़ूर ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरी औलाद में से होगा। हज़रत बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने आपकी औलाद में से होगा, मेरी अहले बैत में से होगा, और उसका नाम मोहम्मद और उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। इस तरह मेरे नाम के ऊपर में ही उसका नाम रहेगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हदीस के मुताबिक जो 3 निशानी हज़रत मेहदी का ज़हूर वो मैंने बताया। चौथा जो बताया गया था कि मलामतुल उज़्मा, जो अज़ीम जंग होगी और उसके बाद में दज्जाल का निकलना। तो दज्जाल जो है उसके ऊपर में मैं अलग से पूरा एपिसोड बताऊंगा। हज़रत मेहदी के ऊपर में भी एक अलग एपिसोड बनाएंगे। ये मैं शॉर्ट एंड शॉर्ट आपको इंट्रो दे रहा हूँ वीडियो का कि क्या क्या हम बात कर रहे हैं हदीस के थ्रू और कुरान के थ्रू, और आज के हालात को उसको हम इंटरनेट कनेक्ट कैसे करेंगे। तो दज्जाल के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आम इंसान उसको कत्ल नहीं कर सकता, उसको एक अल्लाह का नबी ही कत्ल कर सकता है। इसलिए हज़रत ईसा का नज़ूल अल्लाह ताला ने फरमाया वो होना है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करेंगे मकाम लुद, जो कि इज़राइल के अंदर में एक मिलिट्री बेस है जहाँ पर फाइटर जेट वगैरह रहते हैं। वहाँ से वो भागने की कोशिश करेगा, वहाँ पर उसका कत्ल होगा। इंशाल्लाह इन डिटेल इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और दज्जाल के कत्ल के बाद में कोई ऐसा घर बाकी नहीं रहेगा जहाँ पर में इस्लाम दाखिल नहीं होगा। तमाम दुनिया में जो भी घर है वहाँ पर में इस्लाम दाखिल हो जाएगा और अमन अमान पूरी दुनिया में कायम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। अच्छा, अब जो वर्ल्ड वॉर 3 के जो हालात नबी अलैहिस्सलाम ने बताए, वो कि आप देखो जो शुरू की जो 2 निशानियाँ हैं कि अरब के बद्दू ऊंची इमारतें बनाएंगे, वो मुकम्मल हो चुकी है, देख लो आप। दूसरी जो निशानी हदीस के अंदर में आप अलैहिस्सलाम ने बताई कि तुम्हारी एम्प्लॉय, तुम्हारी नौकरानियाँ तुम्हारी मालकिन को ही जन्म देंगी। सरोगेसी प्रेगनेंसी के थ्रू वो चीज़ भी आज कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी निशानी थी हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर, वल्लाहुल आलम, वो बेशक अल्लाह कब करे। और इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले है एक तरह से जो हालात क्रिएट होंगे वर्ल्ड वॉर 3 के, जो हालात अभी की जो चल रहे हैं, क्या वो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? अभी के हालात से आप लोग वाबस्ता हैं ही। तो बनी इसराइल का जो फितना फसाद है वो शुरू होगा, बेशक वो चल रहा है अभी। और वो लोग एक ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में, जिसके अंदर में मुल्क शाम, आज का शाम नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर का शाम, जिसमें शाम कहा जाता था आज के दौर का पैलेस्टाइन, उसके अंदर में फ़िलिस्तीन, जॉर्डन है उसके अंदर में, और कुछ हिस्सा इराक वगैरह का भी है, उसके अंदर फ़िलिस्तीन आता है, और लेबनान है। ये पूरा जो जोग्राफिकल फीचर आप देखो मैप के ऊपर में, ये पूरा इलाका मुल्क शाम कहलाता था। तो मुल्क शाम में ये भी हदीस है कि जब तक मुल्क शाम में अमन ना होगा, दुनिया में अमन ना होगा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी चीज़ फरमाई थी, ये हदीस सही है, कि अदन की खाड़ी से एक ऐसी आग निकलेगी जो पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लेगी। अभी जो हालात चल रहे हैं वहाँ पर में मिडल ईस्ट के अंदर में, जो रेड सी को ब्लॉकेज कर रखा है यमन ने, तो वो जगह जो है उसको अदन की खाड़ी कहते हैं। बाबुल मंदब जो है वो अदन की खाड़ी कहलाई जाती है। वहाँ से आग का निकलना मीन्स कोई वॉर शुरू होना, वर्ल्ड वॉर 3 का ऐसा कुछ चिंगारी होना जो पूरी दुनिया में फैले। वो चीज़ अभी हम हमारी आंखों से देख रहे हैं कि वहाँ से धीरे धीरे करके एक वर्ल्ड वॉर 3 का माहौल बन चुका है। अभी वहाँ पर में यूरोप के काफ़ी शिप्स आए, अमेरिका का शिप आए, आइजनहावर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, F-35 प्लेन्स वगैरह और भी क्या क्या वो कैरी करता है, काफ़ी हद तक पूरा वक्त सरबत है। उसके ऊपर में अटैक हुआ यमन की तरफ से, वीडियोस फुटेज ट्विटर के ऊपर में जो भी एक्स हो गया वहाँ पर शेयर हुई। काफ़ी क्लोजली मैं ये चीज़ मॉनिटर करके आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। 8 महीने मैंने वेट किया, मैंने आपको बताया वीडियो बनाने के लिए। तो वो चीज़ अभी वहाँ पर में हो रही हैं। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम
देश जो यमन की अदन की खाड़ी से आग का बताया, एक तरह से वो चिंगारी का निकलना है जो कि मलामतुल उज़्मा की शुरुआत करेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ख़ास चीज़ ये देखिए, अभी जो हालात चल रहा है वहाँ पर में अभी बहुत ही भयानक तरीके से कत्ल आम, जैसा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मलामतुल उज़्मा ऐसी जंग होगी जिसमें गोश्त के लोथड़े लोथड़े देखने को मिलेंगे। आप सोचो 100 में से 99 बच्चे शहीद हो जाएंगे, 100 में से 99 लोग शहीद हो जाएंगे। कि नबी ने फरमाया था हमारे कि किसी शख्स के अगर 100 बच्चे होंगे तो उसके 99 कत्ल हो जाएंगे। और आज के दौर में आप फ़िलिस्तीन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर में ऐसे ही माहौल चल रहा है कि एक रिपोर्टर ने, ये बहुत वो मशहूर वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, एक रिपोर्टर ने एक फ़िलिस्तीनी बच्चे से पूछा था कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो उसका जवाब सुन के आप हैरान हो जाओगे और उनका ईमान अकीदा पे वाकई में सैल्यूट। वो बच्चा बोलता है कि हम बड़े ही नहीं होते हैं, हम शहीद हो जाते हैं। अभी जो ज़ायनिस्ट एंटिटीज़ वहाँ के ऊपर में कर रही है, इतने हज़ारों बच्चों को शहीद कर दिया उन लोगों ने ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में। अब ये जंग जैसे जैसे फैलेगी तो वर्ल्ड वॉर 3 का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। वो इट माइट बी अ न्यूक्लियर वॉर, इट माइट बी अ न्यूक्लियर वॉर। इसको मैं आगे कुछ इसके बारे में आपको क्लियर करूँगा। तो जो ग्रेटर इसराइल वो लोग बना रहे हैं, अब ये भी हो सकता है अगर हम सही हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, वल्लाहुल आलम, हम सही हैं तो अभी ग्रेटर इसराइल बनेगा। पहले लेबनान, मुल्क शाम, फ़िलिस्तीन और सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा, ये तमाम चीज़ को इसराइल जीतेगा, इन पे कब्ज़ा कर लेगा जंग करके। फिर जो लश्कर आना है उसके बारे में इंशाल्लाह हम आगे तफसील में बताते हैं आपको। अब जाहिर सी बात है, जब वो कब्ज़ा कर लेगा इन इलाकों के अंदर में तो बैतुल मुक़द्दस को शहीद करके वहाँ पर मैं अपना 3rd टेम्पल बनाएगा। क्योंकि याद रखिए, दज्जाल की एंट्री जब तक नहीं हो सकती जब तक 3rd टेम्पल वो लोग तामीर नहीं करेंगे। 3rd टेम्पल मस्ट है उनके मसीहा के आने के लिए। अब 3rd टेम्पल के बाद में आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो जंग, तीनों अब्राहमिक रिलीजन जो हैं उनके लिए बैतुल मुक़द्दस एक मुक़द्दस तरीन जगह है। क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था तो उस दौर में रोमन एम्पायर, उनकी हुकूमत बैतुल मुक़द्दस के ऊपर में थी और वहाँ पर में यहूदियों का आना सख्त मना था। जब हज़रत उमर फ़ारूक ने मस्जिद अक़सा वहाँ पर में तामीर करी, बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के बाद जो मस्जिद अक़सा हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ही तामीर हुई थी, मस्जिद अक़सा वहाँ पर में तामीर करी और बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया, तो क्रिश्चियंस ने जब चाबी हज़रत उमर फ़ारूक को दे रहे थे शहर की, तो उन्होंने ख़ास तौर पे ये ताकीद करी थी कि यहूदियों को यहाँ पर में ना बसने देना आप, लेकिन आप उस दौर के खलीफा हज़रत फ़ारूक आज़म हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि बेशक सबको अपनी अपनी जगह इबादत करने का हक़ है, लेकिन फिर भी एक चीज़ तय हुई कि वो लोग वहाँ पर में ज़मीन नहीं ख़रीद सकते, अपनी इबादत करें वहाँ पर में और वहाँ से चले जाएं। और हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के अंदर में ये हुआ वाक़या, वो काफ़ी कई सौ साल तक ये मुआहदा चलता रहा। अभी जाकर के जो तकरीबन 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ, तब जाकर के इनकी एंट्री वहाँ पर में हुई थी यहूदियों की जेरूसलम में। जब तब से ये लोग दर बदर फिर रहे थे, कई हज़ार साल तकरीबन उससे ऊपर का वक्त गुजर चुका था। यानी 1917 में इनकी एंट्री हुई थी विद ब्रिटिश फोर्सेस, वो लोग एंट्री कर रहे थे जेरूसलम के अंदर में। तो अभी अगर वो 3rd टेम्पल वहाँ पर बनाते हैं तो ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन, जैसे मैं आपको बता रहा था, ईसाई, यहूदी और इस्लाम, उनके लिए वो जगह मुक़द्दस तरीन है। और तीनों ही रिलीजन के अंदर में एक बहुत ही अजीम जंग का ज़िक्र है। क्रिश्चियनिटी और यहूदी एक अजीम जंग का ज़िक्र करते हैं, आर्मेगेडन जो बोला जाता है, आर्मेगेडन, हरमजदून भी इसको कहा जाता है। और इस्लामिक नज़रिए से देखें तो मलामतुल उज़्मा उसका नाम बताया गया।
एक अजीम तरीन जंग जिसमें दुनिया पूरी तरह डिसमेंटल हो जाएगी और बहुत ही हालत ख़राब रहेंगे उस वक्त में, और इमाम मेहंदी का आना वगैरह भी उस जंग के ख़ात्मे की निशानी एक तरह से होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं भी एक चीज़ क्लियर करूँ मैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का जिक्र है, मलामतुल उज़्मा का जो जिक्र है, वहाँ पे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुसलमानों के ऑपोजिट खिलाफ 80 झंडों तले एक फ़ौज जमा होगी रोमन्स की। अब यहाँ रोमन्स का वर्ड आप ध्यान से याद रखना, रोमन्स कौन है कि उस दौर में जो रोमन एम्पायर था वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, जब आप ये चीज़ फरमा रहे थे अपने सहाबा किराम को। तो रोमन एम्पायर 80 झंडों तले इकट्ठा होगा, यानी 80 देश। ये चीज़ आप याद रखो कि वो 80 देश कौन कौन से हो सकते हैं। एक तरह का नेटो, जो आज के दौर में नेटो का मामला चल रहा है, रशिया के साथ में यूक्रेन की जंग भी साथ साथ चल रही है। अदन की खाड़ी थी तो आग निकली है, गज़ा में से आग निकली है, फिर मुल्क शाम में से, और अदन की खाड़ी से में आग निकल चुकी है, और यूक्रेन में भी जंग चल रही है। और नेटो शायद वो 80 नेशन है। मतलब आप सोचो, एक झंडे के नीचे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 12,000 का लश्कर होगा। जैसे मैंने बताया कि 80 झंडों तले वो फ़ौज जमा होगी और हर एक झंडे तले 12,000 का लश्कर होगा। अब आप हिसाब लगाओ, 9,60,000 का फिगर आ रहा है, तकरीबन 10 लाख की फ़ौज जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठी होगी। और ये फ़ौज ग्रेटर इसराइल बना लेंगे, ये सब हो जाएगा। सब एक ही है, ये रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर मैंने आपको बताया जैसे उस दौर का। और ये हदीस है सही मुस्लिम में दर्ज। सही मुस्लिम की हमारी जो किताब है, सही मुस्लिम और सही बुखारी, इसको एकदम ऑथेंटिक हदीस माना जाता है। इस हदीस का नंबर है 2897, जिसमें ये चीज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इरशाद फरमाई। और हर झंडे तले 12,000 का लश्कर होगा। आप ऐसे करते करते वो लोग जमा होंगे उस दौर में, जैसे मैंने बताया ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, तो वो लोग जो जगह पर में जमा होंगे, ये फ़ौज, वो दबक नाम है या अमक, ये जगह है। ये हलब और इंताकिया, ये 2 बड़े शहर हैं सीरिया के, उसके दरमियान में एक ये बहुत बड़ा मैदान है, प्लेन है पूरा, वहाँ पर में वो फ़ौज जमा होगी, 10 लाख का लश्कर। अब जाहिर सी बात है, मुल्क शाम में उनका आना, और तुर्की रास्ते में आता है। यहाँ पर में तुर्की का भी रोल बहुत अहम है, क्योंकि तुर्की को मुसलमान फतह करेंगे, यानी वो मुसलमानों के हाथ से जा चुका होगा। और नेटो जो मैंने बताया, यूरोपियन यूनियन हो गया, नेटो हो गया, ये सब एक साथ हैं, एक साथ ही हैं पूरे। तुर्की जो है नेटो का मेंबर है, या तो वो इस जो अभी जमा हो रही है पब्लिक वाकई के अंदर में भी वहाँ पर में लोग जमा हो रहा है, नेटो का मेंबर है तुर्की। अगर वो मना करता है तो हो सकता है उसके ऊपर में अटैक करे या वहाँ पर में तख्ता पलट कर दे, करके ऐसे मामला तो तुर्की मुसलमानों के हाथ से जाएगा कॉन्स्टेंटिनोपल। और उसके बाद में जमा होंगे ये लोग, फिर एक लश्कर, एक अजीम मुसलमानों का लश्कर मदीना मुनव्वरा से निकलेगा, और वो लश्कर इनसे जंग करेगा। और इतनी अजीम और इतनी भयानक वो जंग होगी कि जिसमें 1/3 लोग तो धोखेबाज मुनाफिक निकलेंगे, सामने वाली फ़ौज से मिल जाएंगे। उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जहन्नमी हैं, उनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनको एकदम जहन्नमी कर दिया, उनकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। 1/3 लोग इस जंग में शहीद हो जाएंगे, और जो बाकी के बचे 1/3 लोग हैं वो फतेह हासिल करेंगे। ये लोग फतेह हासिल करते करते कुस्तुम दुनिया तक पहुँचेंगे, कॉन्स्टेंटिनोपल को फतेह करेंगे, और वापसी में अब देखो ये सब जो टाइम पीरियड है इस पर लगता है वक्त, ये कोई 15 दिन 10 दिन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। पहली वर्ल्ड वॉर हुई, उसको कई साल लगे ख़त्म होने में, 4 5 6 साल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को 6 साल लगे ख़त्म होने में। तो अभी जो जंग शुरू होने का ख़तरा है, अभी जो जंग चल रही है ऑलरेडी, तो कितना वक्त अरसा इसको लगता है वल्लाहु आलम, ये हमको देखना है। और मुसलमान जब कुस्तुम दुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल को फतेह करेंगे तो इनका साथ खुरासान से भी आया हुआ एक लश्कर देखा, ये हदीस के अल्फाज हैं,
हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि खुरासान से एक लश्कर आएगा जो इनका साथ होगा, और इस मदीने से निकले हुए अजीम तरीन लश्कर की लीडर होंगे हज़रत इमाम मेहंदी, हज़रत इमाम आखिरुज़्ज़मा। अच्छा, अब एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये एक सॉफ्ट कॉर्नर इन लोगों ने फिल्मों के ज़रिए, हॉलीवुड के ज़रिए लोगों में बसा रखा है कि अब आप खुद सोचो कि हॉलीवुड की फिल्मों में हमेशा रशिया चाइना को नेगेटिव ही दिखाया जाता है, अमेरिका को हमेशा हीरो दिखाया जाता है। लोगों की जहनीत पे कंट्रोल करना, डजल, दिस इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ डिसेप्शन, झूठ का नज़रिया फैलाना, झूठ में आदमी को इतना उलझा देना कि सच वो देख ही ना पाए, ठीक है। और इसमें बेशक पूरी दुनिया फंसी हुई है अभी। और हॉलीवुड की एक फ़िल्म में तो ये क्लिप देखो आप, ये मैंने बड़ी मुश्किल से निकाली है, ईरानियन कोई सीरीज़ है नेटफ्लिक्स के ऊपर में, जिसमें अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह हज़रत इमाम मेहंदी का इन लोगों ने मजाक उड़ाया। पहले ये देखो, फिर जो बाइडन की भी मैं एक क्लिप आपको दिखाऊंगा। So, Shia Muslims are really into this magic realist stuff. In our family, there's always someone who comes to save the day. His name is Imam Zaman. He's this amazing saint. I mean, he disappeared a few hundred years ago. Like, literally disappeared into thin air one day. He's a busy guy. A true believer says his name, and he appears in times of need. And he can appear in human or animal form. Oh, you're skeptical, huh? Well, I sort of am too. This close to getting what she wants? Of course she pulled a favor from the big guy. My mom really believes in this stuff. I'm not sure I do. She's old world, I'm new world. This is my mom and I's relationship in a nutshell. And Mom Zaman is cute tonight, am I right? Well, obviously you can't see his face. Well, because you just can't. Just trust me on this. दोस्तों, देखा आपने किस तरह इमाम आखिरुज़्ज़मा का मजाक उड़ाया गया माज़अल्लाह। और अब जो बाइडन की भी क्लिप देखिए, ये भी हज़रत मेहंदी का जिक्र कर रहे हैं। यानी आप पहले क्लिप देखो, फिर आगे की गुफ्तगू में करता हूँ। पहले क्लिप देखिए आप। I realized how little I knew about the details of Islam. I knew about it, but I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. So I went out and I hired a full professor. अब जो बाइडन जो कि अभी प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यूएसए का, इन तक को मालूम है कि कोई शख्सियत हैं मेहंदी द सेवियर, जिनको आखिरी वक्त में आना है। तो ये लोग भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं और पूरी तैयारी से देखो कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए, सबसे हाई टेक फौज रहेगी वो जो 80 झंडों तले रहेगी, और उसके ऊपर में मुसलमानों को फतेह हासिल करना। वल्लाहु आलम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी सारी एडवांसमेंट धरी की धरी रह जाएगी और इमाम मेहंदी का लश्कर उनके ऊपर में फतेह हासिल कर लेगा। और हज़रत मेहंदी अलैहिस्सलाम के फतेह हासिल करने के बाद जब वहाँ से वो लोग मुल्क शाम की तरफ निकलना चाहेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूँ कि जब कुछ दुनिया फतेह हो जाएगा तो एक आवाज़ निकलेगी, शैतान आवाज़ लगाएगा कि दज्जाल तुम्हारे घरों में तुम्हारे पीछे से घुस रहा। तो ये सुन करके वो लश्कर मुल्क शाम की तरफ वापस से रवाना होगा, लेकिन वो आवाज़ झूठी रहेगी, उनको उलझाया जाएगा। लेकिन कुछ वक्त के बाद में दज्जाल वाकई के अंदर में लोगों के घरों में घुस जाएगा, वो जाहिर हो जाएगा दज्जाल। तो उस वक्त अब दज्जाल के क्या मामला रहेंगे वो इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे, उसके लिए अलग से हम एपिसोड बनाएंगे। तो जब ये फ़ौज मुल्क शाम पहुंच जाएगी उस वक्त दज्जाल ज़ाहिर होगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में हज़रत ईसा का नज़ुल होना, आसमान से नज़ुल बोलते हैं ऊपर से नीचे आना, तो हज़रत ईसा का अलैहिस्सलाम का नज़ुल होना, वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी का एपिसोड हम ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। ये कैसा लगा आप बताइएगा, बहुत ही मेहनत से बनाया ये वीडियो, पूरा देखा आप यहाँ तक पहुँच गए। सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना यार, और शेयर करना ये वीडियो ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि इस तरह के टॉपिक के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, ठीक है। और अगला ये टॉपिक रहेगा हज़रत मेहंदी को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि आपकी शख्सियत अहले शिया क्या तसव्वुर रखते हैं और अहले सुन्नत वल जमात क्या तसव्वुर रखते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे।
क्लियरली। तो वीडियो देखिएगा, अगला भी बहुत जल्द मैं उसको भी अपलोड करूँगा। मिलता है अगले वीडियो में, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।